नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। सर, अभी पूरा बवाल मचा हुआ है कांग्रेस को लेकर। मतलब जो राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उनको 2 साल का जेल की सज़ा हुई, घर खाली कराने का नोटिस दिया गया। इसके बाद से एक हंगामा सा शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि यह सब कुछ करा धरा भाजपा का है, ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन जो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के बाद वो विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस के नाम से 3 फरलांग पीछे भाग जाती थीं, वो भी अब उनके साथ चली आई हैं, जिसमें टीएमसी ममता दीदी को आप देख सकते हैं, आप नेता केजरीवाल जी हैं, ये सारे लोग सम्मिलित हो गए हैं। तो उस स्थिति में अगर भाजपा ने यह सब कुछ कराया है, तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा की राजनीति यहाँ कहीं ना कहीं फेल हो गई? भाजपा एक अब संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, ये हम नहीं कहते हैं, ये भाजपा का दावा है। और इससे भी ज़्यादा अहंकारी कांग्रेस पार्टी है, जो समझती है कि हिंदुस्तान में उसी का नाम डेमोक्रेसी है ना। अच्छा। और उसकी सरकार रहेगी तभी ये डेमोक्रेसी इंडिया में है। उसकी सरकार अगर हट गई, अल्पमत में है या सरकार बना नहीं पा रही है, तो बस यह जनतंत्र खतरे में आ गया है ना। हिंदुस्तान में कांग्रेस के जो लोग, नज़रिया के लोग हैं, जो समझते हैं, जिनके हाथ में लीडरशिप है कांग्रेस का, वो यह समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश की ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को चला सकती है, दूसरा कोई कुवत नहीं चलाने। और इस कांग्रेस पार्टी को एक ही परिवार के लोग चला सकते हैं, वो जवाहरलाल इंदिरा गांधी के परिवार का लोग है जो कांग्रेस को चला सकता है। उससे बड़ा हिंदुस्तान में कोई आदमी है नहीं, और उतना बुद्धिमान कोई नहीं है। तो इस सब अब युग का अंत हो रहा है, समझे। इतने बड़ी लड़ाई लड़के हजारों हजार लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ देके, शहादत देके, फांसी पर लटक करके, ये दूसरे के युद्ध में जा कर के मैंने अपना प्राण आहूत करके, द्वितीय विश्व युद्ध में जो यहाँ के लोग जा कर के लड़े थे दूसरे के लिए, वो दूसरे ही के यहाँ नहीं जा कर के लड़े थे बिना मतलब के। तो इतने इतने लाखों लाख लोग शहीद हो गए हिंदुस्तान के, मैंने इस गुलामी के जंजीर तोड़ने के संघर्ष में। तो ये शहीद नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा शहीद कौन है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इनके अलावा यहाँ कोई शहीद नहीं है। यहाँ कोई भगत सिंह, सुखदेव, ये जितने लोग का नाम सुनते हैं, ये लोग कोई शहीद नहीं। तो सवाल यह है कि यह समझदारी की बात है, अहंकार की बात है, दूसरा कुछ नहीं। लोगों ने जो शहादत दी है, तो शहादत भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने नहीं ना दिया था। भारत सरकार को चलाने में अपनी असफलताओं के कारण यह जो है सो इन लोगों की हत्याएं की गई थी, और उन बुरे लोगों ने किया था हत्या। जितने मासूम थे ये राजीव गांधी जी, और उनकी हत्या हुई थी तो पूरा देश मर्माहत हो गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो पूरा देश मर्माहत हुआ था। तो ये कौन किया था उसको जानते ही हैं। तो ये भिंडरावाले के समर्थक लोग थे जिन्होंने श्रीमती गांधी की हत्या कर दी, और ये लोग एलटीटी के लोग थे जो राजीव गांधी ऐसे आदमी के, मैंने वैसे भले मानुस आदमी को, शांति प्रिय आदमी की हत्या कर दी, उतनी निर्मम हत्या की। तो ये उनकी हत्या और शहादत से इसका मतलब मेरा नहीं है। मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जो शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए, उससे बड़ा परिवार इनका परिवार हो गया। अब वंशवाद, एकदम हिंदुस्तान डेमोक्रेसी में वंशवाद को ले करके ऐसा पदस्थापित किया जहाँ डेमोक्रेसी की परिभाषा खराब हो गई भारत में, समझे। और आज जितने ही क्षेत्रीय दल बने हैं मशरूम ग्रोथ की तरह चारों तरफ स्टेट में, ये सभी वंशवादी हैं। और ये सब, इसमें से ज़्यादातर लोग भ्रष्टाचारी हैं जो जेल में हैं या जेल का मैंने मुकदमा झेल रहे हैं। और ये ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। अब कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, ये सारे कांग्रेस के ही लोग ऑफशूट हैं। और कोई अपना नाम कुछ रख करके समाजवादी, वो क्रांतिकारी, समन्वयवादी, क्या क्या अपना करके एक एक नाम रख लिया है, और नाम रख करके अपने क्षेत्रीय दल, अपने वंश को चला रहे हैं।
वो अपने अपने नेता हैं तो उनके पत्नी नेता है, तो उनके बेटा नेता है, तो पोता नेता है, चमचा नेता है, यही नेतागिरी है। और वहीं से वो लोग जो कहते हैं वहीं सर्वमान्य है, उसके अलावा उसमें कोई विचार का जगह नहीं है। बात कहते हैं, जब कुछ बात होगी तो कहेंगे डेमोक्रेसी खतरे में आ गया। अरे तो राहुल गांधी के मामले में भी तो डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। सवाल यह है कि श्री राहुल गांधी जी अब 52 वर्ष से ऊपर के, श्री राहुल गांधी जी इतने दिनों से पार्लियामेंट में चुन करके आ रहे हैं, तो इतने दिनों से चुन करके आ रहे हैं, तो आज यह दुर्दशा क्यों हो रही है? बिहार में यह कोई, मैंने किसी आदमी से पूछिए तो बिहार के किसी आदमी से, ये कांग्रेस कोई पार्टी भी है क्या? कहीं उसका कहीं आपको कोई तो नहीं है। जब हिंदुस्तान के बिहार में वो पार्टी नहीं है तो हिंदुस्तान में वो पार्टी कहाँ से है? जरा बताइए ना। इतना बड़ा पॉपुलेशन कहीं है? तो यहाँ है ये नहीं है, तमिलनाडु में है ये नहीं है, केरला में है ये नहीं है, उत्तर प्रदेश में है ये नहीं है, जहाँ से ही लोग अपना नकली घर बना करके अपने को पोज किए हुए थे। कहाँ कांग्रेस है? महाराष्ट्र खाली है, महाराष्ट्र खत्म है। तो कांग्रेस पार्टी खुद नहीं समझती है कि उसकी स्थिति इतना कमज़ोर क्यों हो गई। कांग्रेस में वैसे नेता लोग जो हैं, जिनकी पकड़ जनता में कहीं नहीं है, जिनका पैठ जनता में वोटरों में कहीं नहीं है, वो लोग समझिए कि एक मैंने हवा में जो असल लटकते हैं, उस संस्था का नाम पकड़ के, उस वंश का नाम पकड़ करके, ये हम लोग पार्टी के लोग हैं और यही पार्टी देश को स्वतंत्रता दिलवाई थी, यही पार्टी जो है सो जवाहरलाल हुए थे। अपनी बातों को अलग अलग रख करके वो चाहता है कि अपना जो है सो हम अपना फेस दिखावें, या हम नेता फलाने जगह के हैं। अगर ये लोग पॉलिटिकल पार्टी रहती, देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लोग लड़े हुए था, तो अब वो लड़ने वाले कोई हैं क्या? नहीं, वो तो लड़ने वाले तो नहीं है, लेकिन अंत में लोकतंत्र तो खतरे में है, क्योंकि राहुल गांधी का सांसद। हाँ, तो एक बात जिसे सुनते हैं, नहीं, ये हम कहते हैं कि जैसे जनता का सोच यहाँ कुछ दूसरा है, नेता का सोच कुछ दूसरा है। जनता समझती है कि मेरे वोट से ही कुछ हो सकते हैं, अब मेरे वोट से ही हट भी सकते हैं। वो लोग समझते हैं कि ये सब बजुआ मजदूर है, जनता को हम जैसे चाहेंगे बेहुदा बना करके हम अपना काम करा लेंगे और उसके बाद इस पर हम राज करेंगे। तो दोनों का सोच अलग हुआ ना। कांग्रेस जैसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा जो है सो इसका यश है इस संसार में, तो क्या कारण है कि 35-40 साल से यहाँ पर कोई आदमी वोटे नहीं देता है? कोई आदमी ऐसा है बिहार में जो कांग्रेस पार्टी के नाम पर क्या के लड़ के जीत के चला जाए? बिहार में कोई मर्दूद है? नहीं है, कोई नहीं है। नहीं जीत सकते हैं, पार्टी के नाम पर तो नहीं जीत सकते हैं। व्यक्ति के नाम पर वो जीत सकते हैं, उनकी जीत इंडिविजुअल हो सकती है। पार्टी के नाम पर कोई एक आदमी बिहार में कहीं से अपने को बड़का नेता समझता हो तो लड़ के जीत के दिखा दे। ये जीत तभी सकते हैं जब तक लालू यादव के पार्टी के साथ नहीं होंगे, आरजेडी के साथ नहीं होंगे। आरजेडी के वोट से ही जीतेंगे, आरजेडी के वोट से ही हारेंगे। अब तो वही इतिहास भी हो गया है। हाँ, तो आरजेडी के पिछलगू के रूप में कांग्रेस का यहाँ परिचय है ना। कौमो बेस हर स्टेट में इनका यही परिचय है। ये लोग तो जा करके वो मुलायम सिंह के पुत्र जो हैं अखिलेश जी के साथ लड़ गए और उनको भी सफा कर दिए हैं। तो वो अब बाप चिल्ला रहा है वो कांग्रेस पार्टी के नाम से, जी इन्हीं के कारण हम हार गए। तो ये धन्यवाद दीजिए यहाँ के रीजनल पार्टी को, जो अपने को वो जैसे पुराने चावल दिखा करके अपने को कुछ गौरवान्वित होता है लोग, जो कांग्रेस को भी हम इसी में मिला लेते हैं, 10 सीट दे देते हैं, 15 को दे देते हैं, 2 दे देते हैं, ह्यूमिलिएट करके सीट देते हैं, है ना। और जो हम कहेंगे वहीं करना होगा, हम यहाँ से कहेंगे वहीं खड़ा होना होगा, वही उठना होगा, बैठना होगा, वो सभी लोग मानते हैं और तब सीट देता है, उसमें से कुछ जीत जाते हैं, फिर जा करके वहाँ पर अपना गुहार करते हैं हमको भी मंत्री बनाइए। लेकिन आपकी तो सब विपक्षी को एक जगह कर दिया है ये, कहीं भाजपा को फेल नहीं कर दे। हाँ, हो सकता है। 2 धाराएं चल रही हैं, एक सुनते हैं जो हम लोग सुन रहे हैं, राजनीति से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। पहले भाजपा का स्लोगन आया कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देना है।
जैसे उनके पास कोई ऑपरेटर्स हो वहीं से वो मुक्त कर देंगे। अरे यार, जनता जब तक नहीं चाहेगी, भगाएगी, तब तक कांग्रेस मुक्त आप नहीं कर सकते, है ना। और इधर जितना ही देश भर का जो है सो रीजनल पार्टी का नेता लोग हैं, है ना, और सभी कम से कम किसी न किसी स्कैम में जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, जमानत पर हैं। इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, अभियुक्त हैं। ये सब कोई मिल करके कह रहे हैं भाजपा को भगा देना है, एकमात्र उद्देश्य है भाजपा को भगा देना। केजरीवाल जी इसके सबसे बड़े जो है सो सत्यवादी और ईमानदार नेता अभी मुख्यमंत्री बने हैं। वो एक पर एक फ्री वाला जो है सो उनका डेमोक्रेसी है। तो उनसे पूछा गया कि साहब, आप एक लिस्ट निकाले थे, उन्होंने लिस्ट निकाला था 2 साल 3 साल पहले, और उस लिस्ट में सभी वो अपने आप पार्टी को छोड़ करके सभी दलों के नेताओं का, ज़्यादातर जो है सो केंद्रीय नेता लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, लिखा था जो केरला से लेकर के उत्तराखंड तक का ये सभी भ्रष्ट नेता लोग हैं। उनका नाम हम नहीं रख रहे हैं। इन भ्रष्ट नेताओं के प्रति आप लोग सचेत हो जाएं, है ना, और इन लोगों को सत्ता से बाहर कर दो। तो पूछा गया जी, आपका जो लिस्ट है इसमें अभी 27 नेताओं का नाम है, और इसी सभी के साथ जो है सो आप मीटिंग करना चाह रहे हैं, मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं, क्या के लिए? भ्रष्ट लोगों के साथ मिल करके क्या किया जाता है? तो बोले कि हाँ, सो तो ठीक है, लेकिन भाजपा को हटा देना है, इसीलिए इस सब लोगों को हम जमा कर दे रहे हैं। तो आज बड़े ग्राह हो गए हैं। अब आलम तो यह है कि इनके अपने 2 मंत्री जेल में हैं, और सत्यवादी बन करके आए हुए थे इस डेमोक्रेसी में। तो जेल जाने के बाद भी 8 महीने तक अपने वो एक्यूज्ड मिनिस्टर को मंत्री पद पर रखे। मैंने लानत है इसे संविधान का। कैसा कानून है ये? मंत्री जेल में 7 माह से, तो अभी जो है सो मंत्री पद से नहीं हट रहा है। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जिस तरह जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है, और परिवारों को जो है, नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो कांग्रेस का प्रकरण हुआ है उसके बाद विरोध में सारी पार्टियां एक जगह आ गई हैं, तो क्या इसको भाजपा की नीति का फेलियर नहीं देखा जाता है? देखा जाए, भाजपा के खिलाफ आज जितने लोग एकत्रित हुए हैं वो जनता के तकलीफ को कम करने के लिए नहीं हुए हैं, जन समस्याओं से के कारण नहीं हुए हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण नहीं जमा हुए हैं। उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए वो लोग जमा हो गए हैं कि हम लोग अब सब कोई मिल करके इसका सामना करें, जो हम लोगों को राजपाट का हिस्सेदारी मिल जाए, जो फिर हम लोग का दुकान खुल जाए, हम लोग लूटपाट करना शुरू करें। भाजपा से लोग लड़ रहे हैं तो इनकी नीयत अगर दुरुस्त रहती, इनका अगर मैंने सही कार्य के लिए आगे बढ़ते, तो इनमें बहुत दम होता है ना। वो सभी बातें मौजूद हैं जिसमें भाजपा का विरोध किया जा सकता है। भ्रष्टाचार जो है सो आज स्टेट लेवल पर हर जगह जो है सो पराकाष्ठा पर है, बेरोजगारी पराकाष्ठा, महंगाई उतना ही है। सवाल है कि जनता की समस्याएं कम नहीं हो रही, जनता की समस्याएं लाख गुना बढ़ गई हैं। तो सब कोई मिलकर के इस नेताओं को करता है, लेकिन ये लोग तो अपना विश्वास पहले खो चुके हैं। ये लोग जातिगत रूप बना करके कवर पहन करके आते हैं, मास्क लगा के आते हैं। तो ये लोग समझते होंगे जो हम भाजपा को ढकेल देंगे तो ये लोग मुगालते में हैं, है ना। और ये लोग कभी एक मंच पर नहीं आ सकता है, माना ये एकता कारगर रहने वाला नहीं। आपने देखा ना अभी आप, ये तो सामाजिक चीज़ है, व्यवहारिक है, बिहेवियरल। ये कांग्रेस के भीतर ही बहुत असंतोष है। कांग्रेस के जितने नेता हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी के परिवार से जो है सो वो लोग बढ़के हुए हैं। और इसका उदाहरण यही है कि G20 उनका आप देखें जो कितने बड़े बड़े नेताओं ने अपने को अलग कर लिया। कपिल सिब्बल जैसे आदमी अपने को अलग किया है, वो गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों ने अपने को अलग किया। कौन नेता अलग नहीं हुआ है? उसका सीरीज है, आसाम से लेकर के केरला तक सारे कांग्रेस के नेता पुराने जो है सो अलग हो गए। इनसे अलग हो गए तो इन्होंने समझा कि इन लोगों के अलग होने से कुछ नहीं होता है, इसलिए कि उसको तो नेतृत्व तो अपने हाथ में रखना था। तो सवाल है कि ये लोग, राहुल गांधी जी को जब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो मुकदमा में मानहानि के मुकदमा में उनको जब सजा हो गई डिस्क्वालीफाई, तो भीतर ही भीतर ये सारे जितने जो है रीजनल पार्टी के नेता लोग हैं जो प्रधानमंत्री के चाह में घूम रहे हैं,
मुखौटा लगा के जो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे नाटक नौटंकी में बनता है, तो ये लोग तो अपनी विश्वसनीयता अपने स्टेट में खो चुके हैं। स्टेट की दुर्दशा तक ये लोग पहुंचा दिए हुए हैं। तो ये लोग खुश इसलिए हो गए कि कांग्रेस का कम से कम राहुल गांधी हट जाएगा तब हमारा चांस आएगा, अगर वो रह गया तो हमारा चांस नहीं आएगा। तो ये लोग जो पहले उसके पक्ष में नहीं बोलते थे, जो गाली देते थे दिन भर, वो भी उसके पक्ष में बोल रहे हैं। इसलिए नहीं, ये बहुत बुरा हो गया। रिक्त स्थान को भरने के लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए खुशी में इन लोगों ने तो यह भी रूमर फैलाया कि नहीं राहुल गांधी अगर जेल चले जाएगा तो इनका वोट जो है सो बढ़ जाएगा। यानी वो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी के तरफ से अपील दायर हो, अपील में जाएं, स्टे करा दें, ये जो हुआ है सजा हुई है उसको स्टे करा दें, फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपने जो है सो डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द करा करके मेंबर हो जाएं। नहीं, इन लोगों का है कि नहीं करें, ये जेल चले जाएं। हाँ, ताकि हम लोग प्रधानमंत्री में खलिया जगह मिले, हम लोग जाके उससे बढ़ जाए, समझे ना। सवाल यह है कि जैसी स्थिति कांग्रेस की है वैसे ही इसके समर्थक और दुश्मन ये सभी बराबरी स्तर के लोग हैं, समझे ना। और कांग्रेस की स्थिति डगमग होती जा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को जो लोग हैं उनको देख रहे हैं कि गाली गलौज करने में बहुत आगे आ गए हैं। शब्द सामर्थ्य नहीं है कि हम किन शब्दों का व्यवहार करें, किस आदमी को क्या बोलना चाहिए। ऐसा है कि हर आदमी को चोर कह देना, लुटेरा कह देना, दलाल कह देना, ये सब बातें नॉर्मल हो गई हैं। और टीवी के तब समझिए कि ये परिचर्चा में तो ये लोग एक दूसरे को गाली देना तक शुरू कर दे रहे हैं। तो ये पूरा माहौल जो है सो ख़राब कर दिया है। और देश के जो है ये में अमर्यादित काम या राजनीतिक दल कर रहे हैं, समझे। और कांग्रेस पार्टी अब नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी में जब तक इनके परिवार से अलग पार्टी नहीं की जाएगी, यह मेरा कहना नहीं है, यह कांग्रेस को उन सभी दिग्गज नेताओं का कहना है जो लोग अपने को राहुल गांधी से अलग किए हैं, जो कांग्रेस आज चला रहे थे श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद से लेकर के आज तक। उन लोगों का कहना है कि इन लोगों के परिवार से जब तक कांग्रेस को अलग नहीं किया जाएगा, यहाँ जब तक चुनाव नहीं होगा, प्रेसिडेंट का, कार्यकारिणी समिति का, स्टेट के कार्यकारिणी समिति का, जिला समिति का, तब तक संगठन खड़ा नहीं होगा। ये लोग आज भी मनमानी कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की हालत बड़ी ख़राब है। कांग्रेस के भीतर लोग भी कांग्रेस के खिलाफ में हैं, और कांग्रेस के बाहर जो अपने को पोज कर रहे हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो भी इनके खिलाफ में हैं। तो कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी कैसे, ज़रा बताइए ना। अगर हम और आप चाहें भी ये कांग्रेस सुधर जाए, सुधरने वाली नहीं है। तो सुना आपने, ये जो विपक्षी एकता है उसके पीछे का सच यही है। इसलिए ये कहना कि भाजपा की नीति फेल हो गई या कांग्रेस की नीति पास हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। सब स्वार्थ का खेला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है।